आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको जन्म शताब्दी पुस्तक माला 91 अध्यात्म एक प्रकार का समर प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य अपनी आवाज में पढ़कर सुनाते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, कर्म के आधार पर प्रत्येक अध्यात्मवादी को क्षत्रिय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुखिनः क्षत्रियः पार्थम लभन्ते युद्धमीदृशम्। अर्थात इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही लड़ते हैं। बेटे, अध्यात्म एक प्रकार की लड़ाई है। स्वामी नित्यानंद जी की बंगला की किताब साधना समर को हमने पढ़ा। बड़े गजब की किताब है। मेरे ख्याल से हिंदी में इसका अनुवाद शायद नहीं हुआ है। उन्होंने इसे दुर्गा का, चंडी का और गीता का मुकाबला किया है इस पुस्तक में। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं और गीता में भी 700 श्लोक हैं। दुर्गा सप्तशती में 18 अध्याय हैं, गीता के भी 18 अध्याय हैं। उन्होंने ज्यों का त्यों सारे के सारे दुर्गा पाठ को गीता से मिला दिया है और कहा है कि साधना वास्तव में समर है। समर यानी कि लड़ाई है। समर मतलब लड़ाई। महाभारत, यह महाभारत है, यह लंका कांड है। इसमें क्या क्या करना पड़ता है? अपने आप की लड़ाई करनी पड़ती है, अपने आप की पिटाई करनी पड़ती है, अपने आप की धुलाई करनी पड़ती है और अपने आप की सफाई करनी पड़ती है। अपने आप से शक्ति से पेश आना पड़ता है। हम बाहर वालों के साथ जितनी भी नरमी कर सकते हैं वह करें। दूसरों की सहायता कर सकते हैं, उन्हें क्षमा कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, उदार हो सकते हैं। दूसरों को सुखी बनाने के लिए जितना भी जो कुछ भी कर सकते हो करें। लेकिन अपने साथ आप हमको हर तरह से कड़क रहना चाहिए। अपनी शारीरिक वृत्तियों और मानसिक वृत्तियों के विरुद्ध हम जल्लाद के तरीके से, कसाई के तरीके से इस तरह से खड़े हो जाएं कि हम तुमको पीट कर रहेंगे, तुमको मशल कर रहेंगे, तुमको कुचल कर रहेंगे। अपनी इंद्रियों के प्रति हमारी बगावत इस तरह की होनी चाहिए और अपनी मनस्थिति के विरुद्ध बगावत इस तरह की होनी चाहिए। हम अपनी मानसिक कमजोरियों को समझें, न केवल क्षमा मांगे, वरन उनको उखाड़ के फेंक दें। गुरुजी क्षमा कर दीजिए। बेटे, क्षमा का यहाँ कोई लाभ नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में जब कांग्रेस का आंदोलन हुआ था तब यह प्रचलन था कि माफी मांगिए फिर छुट्टी पाइए। जब अंग्रेजों ने देखा कि ये तो माफी मांगकर छुट्टी ले जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं, उन्होंने कहा ऐसा ठीक नहीं। जमानत लाइए 5,000 रुपए की। जो जमानत लाएगा उसी को हम छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। माफी ऐसे नहीं मिल सकती। फिर 5,000 की जमानतें शुरू हुई।
जिन्होंने जरूरी काम थे उन्हें इस तरह की जमानत पर छोड़ देते थे। फिर 5,000 की इंक्वायरी शुरू हुई। उन्हें सीआईडी ने रिपोर्ट दी कि साहब ये जमानत पर चले जाते हैं और 5,000 से ज़्यादा का आपका नुकसान कर देते हैं। फिर उन्होंने जमानतें भी बंद कर दी। मित्रों, अपने साथ कड़ाई कीजिए। भगवान ने भी ऐसा किया है, माफी देने का रोड़ा रास्ता बंद कर दिया है। किसी को माफी दीजिए गुरुजी, माफी कहाँ है? यहां दंड बहुत। इसलिए क्या करना पड़ेगा? अपने साथ में कड़ाई करने की जिस दिन आप कसम खाते हैं, जिस दिन आप प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपनी कमजोरियों के प्रति कड़क बनेंगे, अपनी शारीरिक कमजोरियों और अपनी मानसिक कमजोरियों के जैसे कमजोरियों के लिए कड़क बनेंगे। बेटे, दोनों क्षेत्रों में इतनी कमजोरियां भरी पड़ी हैं कि इन्होंने हमारा भविष्य चौपट कर डाला, व्यक्तित्व का सत्यानाश कर दिया। अध्यात्म यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ही भगवान को मानने वाली बात शुरू होती है, भगवान का दर्शन शुरू होता है। अंगार के ऊपर चढ़ी हुई परत को जिस तरह हम साफ कर देते हैं और वह चमकने लगता है, उसी तरह हमारी आत्मा पर मलिनता की जो परत चढ़ी हुई है, मलिनताओं की इन परतों को हम धोते हुए चले जाएं तो भीतर बैठे हुए भगवान का, आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। मंत्र नहीं, मर्म से जाने। मित्रों, मंत्र नहीं, मर्म से जानिए। क्यों साहब? लक्ष्य साबुन से हम कपड़ा धोएं कि हमाम से धोएं या सर्फ से धोएं? बेटे, मेरा दिमाग मत खा तू। चाहे तो सर्फ से धो सकता है वो, चाहे लक्ष्य से, जो चाहे सम्राट से धो सकता है, हमाम से भी धो सकता है, नमक से, रीठा से भी धो सकता है। महाराज जी, क्या गायत्री मंत्र से मेरा उद्धार हो जाएगा? चंडी के मंत्र से उद्धार हो जाएगा या हनुमान जी के मंत्र से उद्धार होगा? बेटे, इसमें बस इतना फर्क है जितना कि सर्फ और सनलाइट में फर्क होता है, और कोई खास बात नहीं। हनुमान जी के मंत्र से भी साफ हो सकता है, तो हिंदू है या मुसलमान है तो भी साफ हो सकता है। वस्तु ठीक तरीके से इस्तेमाल कर। गुरुजी, गायत्री मंत्र से मुक्ति मिल जाती है ये राम रामाय नमः से? बेटे, अब मैं इससे कहीं आगे चला गया। अब मैं यह बहस नहीं करता कि गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपकी मुक्ति होगी और हनुमान जी का जप करें तो मुक्ति नहीं होगी। बेटे, सब भगवान के नाम है। साबुन में सिर्फ है लेबल का फर्क है, असल में उनका उद्देश्य एक है। साधना का उद्देश्य एक है, हमारी भीतर वाली मन स्थिति की सफाई होनी चाहिए, जो हमारे शरीर की विकृतियों और मानसिक विकृतियों के लिए जिम्मेदार है। हमारी मानसिक और शारीरिक विकृतियां ही हैं जिन्होंने हमारे और भगवान के बीच में एक दीवार खड़ी की है। अगर हम इस दीवार को नहीं हटा सकते तो हमारे पड़ोस में बैठा हुआ भगवान हमें साक्षात्कार नहीं दे सकता। बेटे, भगवान में और हम में दीवार का फर्क है, जिससे भगवान हमसे कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है भगवान। गुरुजी, भगवान तो लाखों करोड़ों की किलोमीटर दूर रहता है। नहीं बेटे, करोड़ों किलोमीटर दूर नहीं रहता, वह हमारे हृदय की धड़कन में रहता है। लपटप लपटप
के रूप में हमारी सांसों में प्रवेश करता है, हमारी नसों में गंगा जमुना की तरह उसी का जीवन प्रवाहित होता है। हमारा प्राण भगवान है और हमारे रोम रोम में समाया हुआ है, तो दूर कैसे हुआ? दूर ऐसे ही हो गया कि हमारे और भगवान के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई। उस दीवार को गिराने के लिए जिस छैनी हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है उसका नाम है पूजा और पाठ। पूजा और पाठ। पूजा और पाठ किस चीज का नाम है? दीवार को गिरा देने का। इसी ने हमारे और भगवान के बीच लाखों किलोमीटर की दूरी खड़ी कर दी है, जिससे भगवान हमको नहीं देख सकता और हम भगवान को नहीं देख सकते। हम इस दीवार को गिराना चाहते हैं। उपासना का वास्तव में यही मकसद है। छैनी और हथौड़े को जिस तरह से हम दीवार गिराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से अपनी सफाई करने के लिए पूजा पाठ के, भजन के, कर्मकांड का, क्रिया कृत्य का उपयोग करते हैं। भजन उसी का उद्देश्य पूरा करता है। यह मैं आपको फिलॉसफी समझाना चाहता था। अगर आप अध्यात्म की फिलॉसफी समझ जाएं, इस थ्योरी को समझ जाएं, तो आपको प्रैक्टिस से फायदा हो सकता है। नहीं साहब, हम तो प्रैक्टिस में इम्तहान देंगे, थ्योरी में नहीं देंगे। किसका इम्तहान देना चाहते हैं? हम तो साहब वाइवा देंगे और थ्योरी के पर्चे आएंगे। तो जब वाइवे का इम्तहान दोगे और थ्योरी के पर्चे आ गए तो थ्योरी के झगड़े में हम नहीं पड़ते। हम तो आपको सुना सकते हैं, हम फिजिक्स जानते हैं। देखिए हाइड्रोजन गैस बना दी, देखिए ये शीशी इसमें डाली और ये शीशी इसमें डाली, बस ये पानी बन गया। अच्छा, अब आप हमको साइंस में एमएससी की उपाधि दे दीजिए। गैस क्या होती है? गैस क्या होती है हमें नहीं मालूम। इस शीशी में से निकाला और उस शीशी में डाला, दोनों को मिलाया, पानी बन गया। अब आपको शिकायत क्या है इससे? नहीं साहब, आपको साइंस जाननी पड़ेगी, फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, तब सारी बातें जानेंगे। नहीं साहब, जानेंगे नहीं। बेटे, आपको जानना चाहिए और करना चाहिए। जानकारी और करना दोनों के समन्वय का नाम एक समग्र अध्यात्मवाद होता है। मैंने आपको अध्यात्म के बारे में इन थोड़े से शब्दों में समझाने की कोशिश की है। आप क्रिया कृत्यों के साथ साथ आत्मसंशोधन की प्रक्रिया को मिलाकर रखें तो हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है। बच्चों को यही करना पड़ता है। पूजा का हर काम बड़ा कठिन है। नहीं साहब, सरल बता दीजिए। सरल तो एक ही काम है और वह है मरना। मरने से सरल कोई काम नहीं। जिंदगी बड़ी कठिन है। जिंदगी के लिए आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। प्रगति के लिए हर आदमी को लड़ना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। और मरने के लिए क्या करना पड़ता है? मरने के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। छत के ऊपर चढ़कर चले जाओ और गिरो, देखो अभी खेल खत्म। गंगा जी चले जाओ, झट से डुबकी मारना, बहते हुए चले जाओगे। बेटे, मरना सरल ही है, मरना ही सरल है। पाप ही सरल है, पतन ही सरल है, अपने आप का विनाश ही सरल है। दिया सलाई की एक तीली से अपने घर को आग लगा दीजिए। आपका घर जो 25,000 रुपए का था, 2.5 लाख का था, 2.5 करोड़ का था, 1 घंटे में जलकर राख हो जाएगा। तमाशा देख लीजिए। गुरु जी, देखिए हमारा कमाल, हमारा चमत्कार।
क्या चमत्कार है। देखिए 25,000 रुपये का सामान था, 2.5 लाख रुपए का सामान था, 2.5 करोड़ रुपए का सामान था हमारे घर में। हमने दिए सलाई की, एक तीली लगाई, जला दी और कमाल हो गया। कमाल है ना। वाह भाई वाह, बहादुर हो तो ऐसा जो एक तीली से 25,000 रुपये, 2.5 करोड़ रुपए जला दे। साथियों, आगे पढ़कर बताएंगे इसी वीडियो के क्रम में परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन अपनी आवाज़ में। ओम शांति। आगे वीडियो में सुनते हैं।